उत्तर प्रदेश के बहुत ही प्रतिष्ठित जाने माने पत्रकार हेमंत तिवारी जी भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हेमंत जी, आज कन्विक्शन रेट जो जारी हुआ है एनसीआरबी का, वो जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि उत्तर प्रदेश इस मामले में दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत अच्छा है। अगर आप यही चीज़ महाराष्ट्र में देखें, जो बहुत एलीट और बहुत ही आर्थिक तौर पर संपन्न समाज माना जाता है, वहाँ कन्विक्शन रेट हेमंत जी सिर्फ 8% है, पश्चिम बंगाल में 7% है, तमिलनाडु में 23% है, केरल में 17% है। इस मामले में प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट और यूपी पुलिस की जांच और उनका जो जुडिशियल प्रोसेस है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए कि कम से कम 100 में से मामले दर्ज होते हैं तो 76 मामलों में ये सजा दिलाने में कामयाब होते हैं। लेकिन क्या महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं इस कन्विक्शन रेट के कारण कम हो पाएंगे या नहीं? कोई सीख, संदेश, सबक जा रहा है समाज में? बिल्कुल जा रहा है और ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि जब अपराधियों को सज़ा मिलेगी तो भविष्य में जो अपराध के बारे में सोचेंगे उनको एक बार डर लगेगा कि हमको ये सज़ा मिल सकती है जी। अगर प्रॉपर प्रोसिक्यूशन है और क्रिमिनल को अदालत सज़ा दे रही है। सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या थी कि कमज़ोर प्रोसिक्यूशन, जजों की कमी और बहुत से ऐसे कारण थे जिसके नाते इंसाफ मिलने में बड़ा विलम्ब होता था। अपराध अब रफ्तार में होते थे। लेकिन आपका प्रश्न बहुत जेन्युइन है और उसका शुद्ध जवाब है साहब कि अगर आप दंड दोगे समय में, बहुत समय से, तो जाहिर सी बात है अपराधी डरेगा, अपराध आगे कम होंगे। ये जो आंकड़े आए हैं मेरी दृष्टि से सेटिस्फैक्ट्री हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में इसको और ज़्यादा रफ्तार देने की ज़रूरत है, प्रॉपर प्रोसिक्यूशन करने की ज़रूरत है, अपराधियों को दंड दिलाने की ज़रूरत है। देखिए ब्रजेश जी, आपको ध्यान होगा अपराध बहुत प्रकार से होते हैं, सब जानते हैं। अपराध सनसनीखेज होते हैं, महिलाओं के ऊपर जो अपराध होते हैं वो एकदम से सामने दिखाई पड़ते हैं। और अपराध ऐसा विषय है जो उत्तर प्रदेश का पॉलिटिक्स से इसका बहुत बड़ा जुड़ाव है। अगर क्राइम कंट्रोल नहीं है, गुंडाई है, दादागिरी है, छेड़छाड़ है, महिलाओं से बलात्कार और इस तरह घटनाएं हैं, तो हमने उत्तर प्रदेश में सरकारों को जाते देखा है खाली इसी इशू पर। आपको याद होगा कि मायावती को लोग खाली इसलिए पसंद करते थे कि वो क्रिमिनल्स के पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के काफ़ी सख्त और संवेदनशील रहती थी। यही नतीजा 2007 से बाहर तक उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। 2007 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार क्यों गई? खाली एक इशू पर गई थी, अपराध पे कोई कंट्रोल नहीं था, गुंडागर्दी बहुत थी। वो चाहे महिलाओं के प्रति अपराध हों, चाहे जमीन कब्जे हों, चाहे सरेआम गोली मारने की घटना हो। हालांकि अखिलेश यादव ने इसको दुरुस्त करने की कोशिश की 12 से 17 तक, लेकिन एक आरोप अपोजिशन लगाता है कि सरकार में कंट्रोल को लेकर घटनाओं को मैनिपुलेट किया जाता है, घटनाओं के बाद इंसाफ नहीं दिया जाता है। इंसाफ मांगने पर जिस प्रकार का अत्याचार और जुल्म होता है पीड़ित परिवारों पर, उसके एक नहीं कई उदाहरण हैं। हाँ, ऐसा भी होता है, लेकिन सारी घटनाओं को आप एक तराजू में नहीं तोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात ब्रजेश जी क्या है कि सरकार की इच्छा शक्ति, सरकार क्या चाहती है? सरकार चाह ले तो गुंडाई बढ़ेगी, सरकार सख्त हो ले, पुलिसिंग दुरुस्त कर ले, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़े तो किसकी औकात है घटनाएं कर दे। और इसमें कोई शक नहीं, अपोजिशन को खराब लग सकता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल के इशू पर योगी सरकार का परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली अन्य सरकारों के मुकाबले बेहतर रहा है। इसको सब जानते हैं, सबने देखा है। तो इसमें कोई तो क्या महिलाएं अब समाज में पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं, या फिर ये सिर्फ आंकड़ेबाजी है? जी, महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस भी कर रही हैं या तो सिर्फ ये आंकड़ेबाजी है? देखिए, रामराज की स्थिति तो कभी नहीं आनी है। समाज है, समाज में अपराध होते रहेंगे, लेकिन तुलना
गुणात्मक दृष्टि से आप कह सकते हैं कि स्थितियां बेहतर हुई हैं। अब उस तरह की घटनाएं आप होती नहीं। आप खुद लखनऊ शहर में रहते हैं, प्रदेश की राजधानी है, बताएं इतनी सनसनीखेज घटना कोई हुई जो अतीत में देखी गई है? ऐसा नहीं है। हालात में सुधार है, ये स्वीकार करना होगा। अपोजिशन काम है आलोचना करना, वो आलोचना करेंगे, लेकिन जो डर, जो भय और जो डरावना वातावरण रहता था उसमें तो सुधार हुआ है। अभी आपने देखा होगा, एक बड़े शहर की महिला पुलिस कमिश्नर थी, उन्होंने कहा कि हम एक बार अकेले जाके देखते हैं क्या होता है। अकेले सादी वर्दी में अपनी सिक्योरिटी को दूर रख करके चली। 3 घंटे में 40 लोगों ने उन्हें छेड़ा मतलब उनको प्रपोज किया। आप ये नहीं बता रहे हैं कि किस शहर का मामला है, तो मैं बता देता हूँ, ये हैदराबाद की बात है। जी जी जी, उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। एक सेकंड में, तो मेरा विचार यहाँ की भी जो महिला आईपीएस ऑफिसर्स है ना, इनको भी इस तरह के प्रयोग करके बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हैदराबाद की पुलिस कमिश्नर ने किया। मैं तो कहता हूँ जितनी भी बड़ी महिला आईपीएस अधिकारी जो इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हैं, उनको इस तरह के प्रयोग जाके महसूस करके देखना चाहिए। आंकड़े में तो है, ठीक है 76% आप देते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, पर आपने जो ध्यान दिलाया है हेमंत जी, वो बड़ी मार्के की बात है। मैं यही कहने जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में पर्याप्त संख्या में महिला आईपीएस अफसर हैं। हालांकि योगी सरकार ने नोएडा जैसे प्रमुख शहर में महिला आईपीएस अफसर को कमिश्नर बनाया। तो चलिए आपकी भारी डिमांड पर और अनिला जी की भी डिमांड पर आप देख रहे होंगे, मैं नोएडा की पुलिस कमिश्नर से ये बात कहना चाहता हूं इस डिबेट में कि वो स्वयं एक बार इस तरह फील्ड में उतरकर मौके का आकलन कर लें कि महिलाओं को क्या सुरक्षा है। अगर वो ऐसा करती हैं और उसकी जानकारी आती है तो ये एक अच्छा संदेश, सीख और सबक बाकी अफसरों को भी जाएगा। तो नोएडा पुलिस कमिश्नर को अपने यहाँ इस तरह की एक पहल करनी चाहिए, खुद सादे ड्रेस में जाके महिलाओं की सेफ्टी कितनी है, उनकी सुरक्षा सम्मान कितना है, उनके प्रति आचरण कैसा है, इसको मौके पर चेक करना चाहिए। हेमंत जी, ब्रजेश जी, खाली नोएडा ही क्यों? एक एग्जाम्पल के तौर पे, चूंकि सबसे बड़ी पोस्ट पर है, कानपुर में, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में जहां आईपीएस, अब लखनऊ में एक टाइम पे 3 डीसीपी महिला रही हैं, अभी भी 1-2 महिलाएं यहाँ डीसीपी हैं, और भी शहरों में महिला अधिकारी हैं। अगर आईपीएस अफसर नहीं अवेलेबल हैं तो पीपीएस, सीनियर पीपीएस अफसर, उनसे इस तरह का प्रयोग कराया जाए तो एक अच्छा फीडबैक मिलेगा और महिलाओं के प्रति जो क्राइम है उसको प्रिवेंट करने में बड़ी मदद मिलेगी। बहुत अभिनव और अच्छा प्रयोग हो सकता है। थैंक यू हेमंत जी, बहुत शुक्रिया आपका। कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इस मामले को हम आगे बढ़ाते हैं, इस डिबेट को।